हाँ तो दोस्तों, आज की बात हम लोग करेंगे कि कैसे आदि मानव जो है वो अपना सफर किया आधुनिक आपका जो है मानव की तरफ। तो यहाँ पे कुछ चीजों को देख सकते हैं कैसे इनको जो है आदि मानव का जीविकोपार्जन हुआ करता था। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा ये करना चाहेंगे कि पहले जो समाज था वो बेसिकली आदिम समाज था, और आदिम समाज में जीविकोपार्जन करना एक सबसे बड़ी जो है वो समस्या था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात होती है समय। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है समय का। समय बीता और समय के साथ आपका जो है कि मानव के मस्तिष्क का विकास आपका हुआ। ठीक है, मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ। मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ। मानव के मस्तिष्क के विकास जो है वो प्रकृति को समझने में मददगार साबित हुआ। प्रकृति को समझने में मददगार साबित हुआ। ठीक है, और जो मानव के जो मस्तिष्क आपका है, जो भी मानव के आपका जो कि मस्तिष्क आपका है, ये मानव के मस्तिष्क ने आपका जो है समझा। किस चीज को समझा? तो ये समझा प्रकृति के नियम को। प्रकृति के नियम को, और प्रकृति के नियम को समझ करके, प्रकृति के नियम को समझ करके और अनेक संभावनाओं का जन्म दिया। अनेक प्रकार के जो संभावनाएं हैं, वो अनेक प्रकार के संभावनाओं का जन्म जो है वो दिया। प्रकृति के नियम को समझ करके मानव जो है विज्ञान की ओर अपना जो है कदम बढ़ाने का लगातार प्रयत्न जो है वो करने लगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मानव जो है अनेक प्रकार के जो है कि प्रौद्योगिकी का विकास किया। और जब मानव अनेक प्रकार के प्रौद्योगिकी का विकास किया तो मानव के जो आवश्यकताएं हैं, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में इन्हें काफी मदद जो है वो मिलने लगा। तो इस प्रकार से आदिम समाज का जो सफर है वो आधुनिक आपका जो है आधुनिक समाज तक जो है वो बना हुआ है। आधुनिक समाज तक बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, आधुनिक समाज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तीन प्रकार की विचारधारा आपको समझना होगा। तो एक होता है नियतिवाद। नियतिवाद एक होता है नियतिवाद। ठीक है, दूसरे तरफ होता है जिसको बोलते हैं संभववाद। क्या बोलते हैं? संभववाद। और उसके बाद इन दोनों के बीच के विचारधारा होता है जिसको बोला जाता है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। क्या कहा जाता है? नव निश्चयवाद। अब बात बता दे कि नियतिवाद जो है वो प्रकृति को शक्तिशाली और बलवान समझता है, और इसके समर्थक थे वो थे आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी कि रैटजेल, रीटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रैटजेल, रीटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन। और यहां पर अगर संभववाद की अगर बात करेंगे तो इसमें थे पॉल, बिडाल, डी ला ब्लास, और एक और थे जिनका नाम था फेब्रे महोदय। फेब्रे महोदय। फेब्रे महोदय। ठीक है, तो संभववाद जो है इनका कहना है कि मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है और मानव अपने आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से अपनी आवश्यकता की चीजों को ग्रहण कर सकता है और बदल सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं कि नियतिवाद की विचारधारा है कि जैसे रात है, ठीक है, और मानव चाहता है कि भाई ये रात है, अब इसने एक बल्ब का आविष्कार किया और बल्ब से क्या हुआ कि रोशनी मिला। तो जो रात है, अंधेरा है, उस अंधेरा को दूर करने में इंपॉर्टेंट आपका जो कि रोल रहा वो मानव का रहा। तो मानव ऐसे कई कारनामे किए हैं जिससे प्रकृति में चुनौती भी आपका जो कि बना हुआ है, एक चैलेंज भी बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एक नई विचारधारा आपका आया जिसको कहा गया नव निश्चयवाद। और नव निश्चयवाद के समर्थक थे, उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है? ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इन्होंने
कहा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया, और ये था एम्बर लाइट का जो है एग्जाम्पल का इन्होंने सेट लिया। जैसे कहा कि अगर रेड लाइट जलता है तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप, रुक जाना। अगर येलो लाइट जलता है, ठीक है, तो टू रेडी, यानी आपको तैयार रहना है। और जब ग्रीन लाइट आपका जो है कि जल जाए तो आपको जो है, ठीक है, आप जा सकते हो। तो इन्होंने कहा कि देखो अपने जगह पे प्रकृति बलवान है, और मानव भी क्या है कि अपने बुद्धि का उपयोग करके और प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करेगा। लेकिन मानव जब प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करता है तो ऐसे स्थिति में जो है कि बहुत ज्यादा प्रकृति का दोहन होता है, और जब दोहन होता है तो इसके कारण प्रकृति में कई प्रकार की कठिनाइयां सामने दिखने को लगने लगता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखें कि आज ओजोन लेयर का लगातार क्षय हो रहा, अगर मानव अपने प्रौद्योगिकी का एक रफ्तार से इसी तरीका से अगर क्या है प्रयोग करते रहा तो आने वाला भविष्य में जो है कि धरती का प्रलय हो सकता। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना है, और वही बीच का रास्ता जो है नव निश्चयवाद की संकल्पना में देखने को मिलता है। यानी कि अगर जब प्रकृति में लगे कि बहुत ज्यादा नुकसान है तो वैसे में मानव को, ठीक है, मानव को अपने क्रियाकलाप को रोक देना चाहिए, जो प्रकृति को नुकसान कर रहा है उस नुकसान का आपका जो है कि भरपाई तब तक ना हो। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि जब प्रकृति में लगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उस समय मानव के क्रियाकलापों को रोक देनी चाहिए। ठीक है, और तब तक रोक के रखनी चाहिए जब तक ये सामान्य नहीं हो जाए, और जब लगे आपका कि सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो ऐसे में मानव को अपनी क्रियाकलाप को आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो ये था नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद की विचारधारा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।